झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में खड़ी है। सरायकेला खारसावां जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तो सरायकेला से बड़ी खबर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि मोबाइल के फ्लैश लाइट से महिला का प्रसव कराया गया है। तो बता दें कि लापरवाही के कारण प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर सरायकेला से आपको बता रहे हैं, जहां की डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फ्लैश लाइट के जरिए दोनों का ऑपरेशन किया गया था और ऑपरेशन में जच्चा बच्चा की मौत हो गई। यह है कि हम बुधवार शाम को स्वस्थ तरीके से हम अपना बीवी को उम्मीद से हम लेके आए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में लेके आए थे। डिलीवरी पेशेंट था। सब चीज़ बाकी जांच में सब चीज़ नॉर्मल था। सब चीज़ चल फिर रही थी, अपने से काफ़ी रही थी। बुधवार को शाम को एडमिट भी हो गया था। उस दिन रात भी अच्छे से कहीं। गुरुवार का दिन भी स्वस्थ रही, सब चीज़ जांच में भी नॉर्मल था। जब रात को उसको हम इधर बाहर पानी गर्म करने आए थे, तो उस समय जब वहाँ पहुँचे वापस हॉस्पिटल में, तब तक उसको परसा रूम तरफ में उसको ले गया था। तो वहाँ से फिर नर्सेस आके बोलते हैं कि आपके साथ में कोई है कि नहीं, जबकि उसको पहले से ही लेके गया हुआ था। हम लोग को बिना इन्फॉर्म किया। इस खबर पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, बड़ी खबर आ रही है, जहां की सरायकेला खारसावां जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक मामला आया है। बताया जा रहा है कि मोबाइल के फ्लैश लाइट से प्रसव कराया गया, जिसमें कि लापरवाही की वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। क्या कुछ और जानकारी है? देखिए अंजना, मैं आपको एक साफ लहजे में बताना चाहूंगा कि जिस तरह की ये घटना हुई है, वाकई में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना है। और जहां तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर की बात है, तो उस जगह पे जिस जच्चा और बच्चा की मौत हुई है, उसमें पूर्ण रूप से डॉक्टरों की लापरवाही है। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर वहां थे ही नहीं, जो उनके असिस्टेंट थे, जो नर्स थे, वो उनकी प्रसव करा रही थी। ऐसे में जिस समय बिजली गुल हुई, उस समय उन्हें जनरेटर की या फिर किसी भी ऐसे कृत्रिम साधन की व्यवस्था रखनी चाहिए थी। इन्वर्टर हो गया, कुछ भी हो गया। ऐसे इन्वर्टर सुनने में आ रहा है वहां पे है भी, लेकिन वो उपयोग में नहीं है, वो खराब पड़े हुए हैं। और ऐसे में इतनी बड़ी घटना को अंजाम से गुजरना, मतलब उस अस्पताल के लिए जो सरकार ने मुहैया करा कर रखी, उस क्षेत्र के लिए किसी भी जच्चा बच्चा, किसी भी गर्भवती महिला को कोई परेशानी न हो, इस तरह की सुविधा को देकर रखा हुआ है कि मतलब भी कैसे किसी जच्चा बच्चा को कोई परेशान न हो, परेशानी से गुजरना ना पड़े। ऐसे में जिस समय ऑपरेशन की जा रही थी, उस डिलीवरी के समय, उस बच्चे की प्रसव के समय, उस समय शुरुआत के दौर में ही महिला की स्थिति खराब थी, संसाधन नहीं रहने के कारण। लेकिन इन संसाधनों के अभाव में वहां पे उस बच्चे का डिलीवरी कराने का, मैंने प्रसव कराने का प्रयास किया गया। वहां के डॉक्टर के जो सहयोगी हैं, उनके द्वारा। डॉक्टर शायद बाद में आए हैं कि नहीं आए हैं, इसका भी किसी को कोई अंदाजा नहीं है या जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रसव करा गया है, वो बिल्कुल ही अज्ञानता, मैंने कहा जा सकता है कि जो प्रसव कराने वाले लोग थे, उनको किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी। जो जच्चा बच्चा के पिता हैं, वो कई बार जाके बोल रहे हैं कि भैया अगर कोई दिक्कत है आप लोगों, तो यहाँ से रेफर कीजिए, यहाँ से भेजिए, और जगह भेजिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था कीजिए। लेकिन वो उनको ये बोलते रह गए कि जब तुमको ज्यादा दिक्कत हो रहा है, तुम ही अगर कहा लो, हम क्या करेंगे, हम लोग कुछ किसी काम लायक नहीं है। यहाँ तक उस बच्चे को और माँ और जच्चा बच्चा को छोड़ के लोग भाग जाते हैं वहां से। तो सुनील, क्या इन पे कोई कार्रवाई हुई है? क्योंकि सूबे के जो मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी रिम्स 2 बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अस्पताल है, जो मौजूदा अस्पताल है, उसकी जो व्यवस्था है लचर है, उसमें कोई सुधार नहीं हो रही है, डॉक्टरों की कमी है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो अनट्रेंड डॉक्टर या नर्स है, उनके वजह से आज जच्चा बच्चा की मौत हो गई है, तो उन पे क्या कुछ कार्रवाई? पत्रकारों ने मंत्री से ही बात करने के प्रयास किए, यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, सिविल सर्जन हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो कोई भी जवाबदेही देने से कट रहे हैं। और जहां तक सवाल है हमारे मंत्री साहब का, देखिए मैडम, हम आज तमाम जनता सुन रही है, यहाँ के पत्रकार काफी डरे सहमे हुए कि हमारे पास तो कोई हथियार है नहीं। कौन ठीक कि हम लोग अगर बात करें उस इरफान अंसारी महोदय से, मंत्री से, और उनके गुंडे, 4 गुंडे आकर के हम लोग को सराय के लाए पीट पाट के चले जाए,
क्योंकि उनके जो गुंडे हैं वो चप्पे चप्पे पे मौजूद है। ऐसी बात नहीं कि इंसानी छोटे मोटे इंसान हैं, उनके चलिए विषय में सुनील, नजर बोलना। बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरायकेला से बड़ी खबर और लापरवाही भरा ये खबर है, जहां की बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो कि राजनगर में स्थित है, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रिम्स 2 बनाने की बात करते हैं, हॉस्पिटल में सारी सुविधाओं की बात करते हैं, लेकिन सरायकेला से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां की डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की मौत हो जाती है। प्रसव कराने वो अस्पताल पहुंचती है, जहां की जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो जाती है, लेकिन कार्रवाई अब तक कुछ नहीं।